एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं कि मोआजी को पता चल जाता है कि उन लोगों ने उनके लिए ट्रैप बिछाया है। वो अब कहने लगता है कि तुम्हें पता ही था कि हम लोग इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, तो तुम लोग जरूर चाहते होगे कि हम लोग फॉरेस्ट में सीधा घुस जाएं। मुझे तुम्हारे प्लान पता चल गया, इससे चुपचाप से बाहर आ जाओ। ये सुनकर सेरेस सब बाहर आ जाती है और क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था मोआजी उसे पहचानता नहीं है। वहीं वो सेरेस को मान रहा होता है कि वो तो एक फ्लाई स्वॉर्ड्समैन है जो कि कहानियों के कैरेक्टर है। मोआजी अब उसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम ईव को और उस लड़की को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। उससे भी अच्छा हम लोग तुम्हें अशिंटो के ग्रुप में भी आने देंगे क्योंकि तुम एक कमाल की वॉरियर लगती हो। ये सुनकर सेरेस कहती है कि अगर मैं मना करूंगी तो फिर क्या होगा, जिस पर मोआजी कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर अपने कर्सेस छोड़ दूंगा। हमारे कर्सेस के आगे तो 5 ड्रैगन्स भी हार गए। जिस पर सेरेस कहती है तो तुम लोगों ने उन ड्रैगन्स को हराया है। जिस पर मोआजी कहते हैं हाँ, ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट भी हम लोगों के कर्सेस के सामने पावरलेस था। तो सेरेस अब उन लोगों से कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम ईव और उस लड़की को सेफली रखोगे। जिस पर मोआजी कहता है ठीक है। जिस पर सेरेस कहती है ठीक है, मेरे पीछे आओ। ये सुनने के बाद शिंटो के जितने मेंबर्स होते हैं वो तो जा रहे होते हैं, पर तभी मोआजी अपने साथियों को रोकता है और वो सेरेस से कहते हैं कि उन लोगों को हवाले करने का तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है ना। तुम्हारे शब्द सुन के मैं समझ गया कि तुम कोई प्लानिंग कर रही हो, क्योंकि तुमने कहा कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ आए, बल्कि अगर कुछ लोग भी आएंगे तो भी सही रहेगा। शायद से तुम चाहती हो कि हम लोग किसी चीज की रेंज में आ जाए, है ना। तुम जान पूछ के हमें जंगलों में ले जाना चाहती हो। ऐसा बोलने के बाद अब मोआजी अपने साथियों से कहता है कि थोड़ी सी दूरी बनाओ और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर सेरेस अब कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपने कर्ज से मुझे मारोगे। तो मोआजी अब कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जो मेरे सभी साथी हैं वो सभी असैसिन गिल्ड के सक्सेसर्स हैं। एक बार एक दूसरी दुनिया के हीरो ने डिक्लेयर कर दिया कि जो गिल्ड है वो इवल है, इसलिए उसने गिल्ड को खत्म कर दिया। इसलिए हम लोग भी इवल हो गए और हम लोग कर्स मैजिक के यूजर्स हैं। ये सुनकर सेरेस कहती है ओह, तो तुम पॉइजन यूज करते हो। जिस पर मोआजी कहते हैं हाँ, और वो भी एडवांस पॉइजन। पॉइजन जिससे सिर्फ स्पेशल टेक्निक का ही यूज करके सिंथेसाइज किया जा सकता है, और वो टेक्निक असैसिन गिल्ड के सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स को आती है। ये सुनकर सेरेस ये समझ आती है कि ये लोग उसी एडवांस पॉइजन का यूज करके बिना किसी निशानी के लोगों को मारते हैं, और इसी चीज को वो लोग कर्स बुलाते हैं। मोआजी अब कह रहा होता है कि फिर अचानक से ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की ट्रेजेडी हो गई, और जिस तरीके से वो लोग मरे थे हमारे भी मारने का तरीका उसी तरीके से था। इसलिए हम लोग को मौका मिल गया लोगों को ये बताने का कि हम लोगों ने ही उन 5 ड्रैगन्स को हराया है। इससे लोगों को भी हमारे कर्सेस पर विश्वास हो गया। कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है कि हमारे कर्सेस झूठे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमेशा टॉप पर रहेंगे। इस दुनिया में प्रूफ के बिना ही चीजें काफी बड़ी होती है। सेरेस अब उसे पूछते हैं कि तुम्हारा आखिर गोल क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि हम लोग ड्यूक का यूज करके इस नेशन में अपने लिए एक सेंट्रल रोल पाएंगे, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम लोग उसे मार देंगे, क्योंकि आखिर में हम लोग कंट्री को अपने खुद के लिए लेंगे। वैसे तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं? जिस पर सेरेस कहती है कि ईव और उस लड़की के अलावा मैं ही हूँ सिर्फ, और कोई भी साथी नहीं है। जिस पर मोआजी कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम अकेले इतनी प्लानिंग कर लो। तो सेरेस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मास्क को उतार लेती है और अब उन लोग को बताती है कि 5 ड्रैगन्स के सामने मैं ही सर्वाइव करी हूँ। ये सुनकर मोआजी भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम वही फेमस सेरेस एशरेन हो। अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा है, तो तुमने उन 5 ड्रैगन्स को हराया है। जिस पर सेरेस कहती है हाँ। जो सुनकर मोआजी कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को तुमने हराया है। तो सेरेस कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पर मोआजी कहता है कि ये काफी सिंपल है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट को हरा सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथी को आगे बुलाता है और अब वो सेरेस को बताता है कि ये वही आदमी है जो कि ईव का फाइनल में अपोनेंट होने वाला था। इसका नाम बेलगर है और यहीं पर ही बेलगर का बड़ा भाई है जिसका नाम वेरेगन है। ये दोनों अशिंटो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिबलिंग्स हैं, और किस्मत की बात तो ये है कि इन लोगों का छोटा भाई भी था जिसका नाम जेरेश था। वो वही बंदा था जो कि तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब इसके भाई तुम पर काफी गुस्सा है, वो अपना बदला लेने वाले हैं। सेरेस अब तुम क्या करोगी? मेरे साथियों ने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है, तुम्हें पीछे से भी घेर लिया। अब तुम शौक हो गई हो ना। चीजों को करने का हमारा यही तरीका है। आखिर हम लोग असैसिन्स जो हैं, इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी ताकतवर हो, हमारे कर्सेस के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तुम्हारा खात्मा होता है, अपनी हार यह मान लो। ये सुनकर सेरेस अब नीचे बैठ जाती है और अपनी हार मान लेती है। तभी मोआजी अब उसे कहता है कि तुम काफी लकी हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। वहीं पर दूसरी तरफ सेरेस अब मेमोरी को याद करने लगती है। तभी बच्चा से हम लोग को मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि पिगीमारो के साथ कनेक्ट होकर वही टेक्निक को यूज करने लगता है। मेमोरी अब उन लोगों से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर कर्ज असलियत में होता क्या है। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उन सभी लोगों को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी हिल नहीं पा रहे होते हैं। मेमोरी अब उन लोगों के सामने आता है और कहता है कि लगता नहीं कि तुम लोग को पता था कि मैं ऐसे भी हमला करूंगा इस रेंज से। तो मोआजी अब कहने लगता है कि हमारे बाकी साथी कहाँ पर गए, जिस पर मेमोरी उसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी उन्हें कुचल दिया है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी को पोषण कर देता है। वो मोआजी से कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, कि तुम्हें ईव की प्लानिंग के बारे में पता चला। मुझे पता था कि तुम हमारे ट्रैप को देख लोगे और फॉरेस्ट में आने से अवॉइड करोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि वो एक ट्रैप है। पर इसलिए मैंने सेरेस को कहा कि वो एक्टिंग करे कि वो उन सभी लोग को फॉरेस्ट में ल्यूर कर रही है। सेरेस बस ऐसे दिखाई थी कि वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गई है, जबकि तुम लोग मेरे कंट्रोल में थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिंटो मेमोरी के पोजन की वजह से मर जाती है, जो देखकर सेरेस मेमोरी से कहती है कि चीजें वैसी हुई जैसे आपने प्लान करी थी।
होगी। तो मेमोरी उसे कहते कि तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने हमारे लिए समय बाय किया। इसको तुम्हारे हवाले छोड़ने का इरादा काफी अच्छा था। क्या तुम वापस जाकर ईव को भी इस सिचुएशन के बारे में अपडेट कर दोगी? तो वो कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। वहीं पर मेमोरी अब देखता है कि जो बाकी भी लोग थे वो भी वापस जा चुके हैं। जो देखकर मेमोरी कह रहा होता है कि अगर फर्स्ट वेव रिटर्न नहीं करती तो मेरे जो ट्रैप था वो इनकम्प्लीट हो जाता। ऐसा बोलने के बाद वो पिगी मारू से कहते हैं कि चलो फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। पर तय पिगी मारू अब कुछ अजीब एक्ट करने लगता है। जो देखकर मेमोरी उसे कहता है कि माफ कर दो, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा ना। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ईव और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। जहाँ पर ईवा मेमोरी से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो मेमोरी भी कहते हैं ठीक है। और अब वो सेरेस से कहता है कि लिस का ख्याल रखो और उसे यहाँ से ले जाओ। तो वो भी मान जाती है और अब वो लिस को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद मेमोरी ईव से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फर्स्ट वेव में एक्यूरेट कितने हेड काउंट हैं? तो वो भी कहती है ठीक है। और अब उसे पता चल जाता है कि आखिर वो सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं और वो उन सभी लोग के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। जो देखकर वो सभी उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी मेमोरी उन सभी लोगों को पैरालाइज कर देता है और वो उन्हें पॉइजन करके खत्म भी कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ड्यूक आ जाता है। ड्यूक का साथी अब सेरेस से कहता है कि तुम लोग के लिए भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारा काफी अच्छे से यूज करेंगे, वो भी वैसे तरीके से। ये सुनकर मेमोरी भी सोचता है कि ये लोग तो कितने बुरे हैं। तभी अब वो उन लोग के ऊपर पैरालाइज का यूज करने लगता है, पर अब वो यूज ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो अब देखता है कि उसके जो एक्टिव टारगेट है वो मैक्स आउट हो चुके हैं। तभी ड्यूक का साथी ईव के ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर मेमोरी जल्दी से उसके ऊपर डार्क का यूज कर देता है, जिससे कि अब वो देख नहीं पा रहा होता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर ईव उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। इसी तरीके से मेमोरी बाकी सभी नाइट्स के ऊपर भी डार्क का यूज कर रहा होता है और अब ईव जाकर सभी लोग को मार रही होती है। कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से भागने भी लगते हैं। जो देखकर मेमोरी ईव से कहते हैं कि किसी को भी यहाँ से भागने मत दो। तो वो भी मान जाती है और वो उन सभी लोगों को भी खत्म करने लगती है जो कि भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर सेरेस भी मेमोरी की मदद करके लोगों को मारने लगती है। दूसरी तरफ ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि अपने ही साथी को मार रहा होता है और अब उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोग को अलाउ नहीं करूंगा यहाँ से भागने के लिए, इन दोनों को जल्दी से खत्म करो क्योंकि मैं ड्यूक हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होके रहता है। ये देख कर वो मेमोरी से कहने लगती है कि इसे मैं संभालती हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा बोलने के बाद वो गुस्से में जाकर ड्यूक के बाकी साथियों को भी खत्म कर देती है। जो देखकर ड्यूक काफी डर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं इन सबको याद रखूंगा, फ्यूचर में मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर मेमोरी उसके ऊपर पहले ही यूज कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे, तुम तो बेवकूफ निकले। वहीं पर ईव अब ड्यूक से कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया था तो मैं तुम्हें माफ कर देती, पर तुमने लिस को भी परेशान किया, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो ड्यूक के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। सारी चीजें खत्म होने के बाद मेमोरी अब सेरेस से कहता है कि क्या तुम लिस को ले जा सकती हो और डिपार्चर की तैयारी कर सकती हो। तो वो भी कहती है ठीक है और अब वो लिस को थोड़ा सा दिलासा देने लगती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। वहीं पर सेरेस मेमोरी से कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स के बिना ही लोगों पर हमला कर दिया। जिस पर मेमोरी कहता है कि तुम ऑलरेडी इस मर्शनरी ग्रुप की वाइस कैप्टन हो, तो अगर बाय चांस मैं ऑर्डर ना दे पाऊँ तो हमला तुम कर सकती हो। तो वही मान जाती है। अगले सीन में मेमोरी अब कह रहा होता है कि हम लोगों ने किसी को भागने नहीं दिया, अच्छा हुआ। ऐसा बोलने के बाद वो शिंटो के मेंबर्स के ऊपर फ्रीज का यूज करता है और उन्हें जमा देता है और कहता है कि एक ऐसी यूनिक स्किल है जो कि लाश को ऑब्जेक्ट बना देती है। इसे लाश को क्रश करके पाउडर बनाया जा सकता है। इस स्किल का यूज करके हम लोग बॉडीज को बिना किसी निशान के खत्म कर सकते हैं। कर्स मैजिक यूजर क्लेम कर रहे थे कि इन लोगों ने 5 ड्रैगन्स को हराया है, तो मुझे लगता है कि इस बात को यही दबा देना चाहिए। हम लोग अब इनके नाम और निशान को मिटा देंगे। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उनके ऊपर हथौड़ा मार के उन्हें खत्म कर देता है। अगले सीन में अब हम लोग को राजा को दिखाया जाता है, जिससे अब न्यूज मिलती है कि जो अशिंटो है वो गायब हो चुकी हैं। लोगों से बता रहे होते हैं कि सीन पर सिर्फ ड्यूक की लाश और उसके प्राइवेट आर्मी की लाश मिली है। ये सुनकर किंग शॉक हो जाता है और कहते हैं कि मैं तो अशिंटो को अपने पॉन की तरह यूज करने वाला था, वो प्लान मेरा बिगड़ चुका है। ये बात मैं गॉड्स को कैसे बताऊंगा, कहीं उसका मूड ना ज्यादा खराब हो जाए। वो हम सभी लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी करो पर अशिंटो को ढूंढ कर रहो। अगले सीन में अब हम लोग को दिखाया जाता है कि बारिश की वजह से सेरेस के कपड़े गीले हो जाते हैं और वो अपने कपड़ों को बदल रही होती है। पर तभी लिस उसे कहती है कि पता नहीं कि मेरी बॉडी आपकी तरह ग्रो करेगी या फिर नहीं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अगर मेरी बॉडी अच्छे से बढ़ेगी नहीं तो कोई भी मुझे देखेगा नहीं और मैं एक अच्छी लड़की नहीं बन पाऊंगी। जिस पर सेरेस कहती है कि तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है, तुम्हें जिसने भी ये बताया गलत है, सारी चीजों को तुम भूल जाओ, अब से तुम सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करो जिनसे तुम दिल से प्यार करती हो। ये सुनकर लिस खुश होती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और बड़ी बहन मिल गई जो कि आप हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिस और ईव तो आराम से सो जाते हैं। वहीं सेरेस मेमोरी से कहती है कि मैं रखवाली करूंगी, तुम रेस्ट ले लो। तो मेमोरी कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर सेरेस कहती है कि तो फिर तुम मेरे पैरों पर सो जाओ। जिस पर मेमोरी कहते हैं कि जितना मैं थका हुआ हूँ उतनी भी तुम थकी हुई हो, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे पैरों पर सो जाओ। तो सेरेस तो मान जाती है और वो फटाफट से मेमोरी के पैर पर सो जाती है, जो देखकर मेमोरी शॉक हो जाता है। वहीं पर सेरेस उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि कहीं मेमोरी मजाक तो नहीं कर रहा है। वह उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सही में कह रहे हो। तो मेमोरी कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, मैंने कभी भी एल्फ के कानों को
टच नहीं करा, क्या मैं तुम्हारे कानों को टच कर सकता हूँ? तो सेरेस भी मान जाती है और मेमोरी उसके कानों को टच करता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे कानों को टच करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसके वजह से सेरेस मेमोरी से कहती है कि पूछना थोड़ा सा अजीब है, पर क्या लिस और ईव के प्रति भी आपके पास कोई स्पेशल फीलिंग्स है? क्योंकि जिस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट करते हो वो काफी जेंटल होता है। बिल्कुल मेरी तरह क्या वो लोग भी आपको अपनी आंटी की याद दिलाते हैं? तो मेमोरी कहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा है। ईव जो है वो मेरे अंकल की तरह है, पर उसकी मैनर और स्पीच थोड़ी सी अलग है, पर उसका दिल बिल्कुल वैसा ही है। मेरी आंटी और अंकल की वजह से ही मेरे पास वो रीजन है जिसकी वजह से मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। और जो लिस है वो मेरी तरह है, उसे भी बिल्कुल मेरी तरह ही अब्यूज किया गया है, इसलिए जो भी मेरे लिए खतरा होगा मैं उस चीज को खत्म कर दूंगा। मैं दुनिया को नहीं बचाने वाला हूँ, बल्कि मैं अपना सिर्फ बदला लेने वाला हूँ। वो शेर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें हमें छोड़कर जाना है तो तुम जा सकती हो। जिस पर अब वो कहने लगती है कि गॉड्स के खिलाफ मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं और तुमने मुझे इस पार्टी का वाइस कैप्टन बना दिया है, तो मेरा छोड़ के जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो मेमोरी अब उसे कहते हैं शुक्रिया इस क्वेस्ट पर आने के लिए, बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, पर वो रिक्वेस्ट मेरी पावर के अंदर होनी चाहिए, तो कुछ भी हो सोच समझ के मांगना। तो सेरेस भी कहती है ठीक है। तो मेमोरी उसे कहता है कि चलो तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तो वो भी मान जाती है और मेमोरी उसके ऊपर स्लीप का यूज करके उसे सुला देता है। और अगले सीन में हम लोग को अयाका और न्यानथन को दिखाया जाता है जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद न्यानथन अब अयाका से कहती है कि तुम्हारी फॉर्म काफी अच्छी है, टेक्निक में तुम मुझे सरपास कर दोगी, तुम्हें हमारा प्रॉमिस तो याद है ना? जिस पे अयाका कहती है हाँ वो प्रॉमिस जिस पे मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी हमारी ट्रेनिंग के बारे में, है ना? तो न्यानथन कहती है हाँ उस प्रॉमिस को प्रॉमिस रखना, क्योंकि अगर गॉड्स को पता चल जाएगा तो तुम्हें ट्रेनिंग कराना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम ताकतवर जरूर बनोगी। ये सुनकर अयाका उसे कहती है कि वैसे तुमने मेरी मदद करने के लिए क्यों राजी हो गई? जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो, इस वर्ल्ड में या तो मारो या फिर खुद मर जाओ, यही रूल है, इसे भूलना मत। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेमोरी ने लिस को अच्छे कपड़े दे दिए हैं जो कि उसे काफी पसंद भी आ रहे होते हैं। इस चीज के लिए वो मेमोरी का शुक्रिया भी करती है। तभी सेरेस से मेमोरी से कहती है कि क्यों ना हम लोग अपनी पार्टी का एक नाम रखें, क्योंकि आगे जाकर शायद से हम लोग को एक नाम की जरूरत पड़ेगी। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नाम कैसा रहेगा? ये सुनकर सभी लोग अब कहने लगते हैं कि ये नाम काफी अच्छा है। तो मेमोरी भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है चलो आज से हमारे ग्रुप का यही नाम है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग लैंड ऑफ मोस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मेमोरी को सामने एक पेड़ दिखता है। तो ईव अब उसे बताती है कि ये एक करप्टेड ट्री है। लोग कहते हैं कि पहले ये एक सेक्रेट ट्री हुआ करता था। इसके बाद वो मेमोरी से मैजिक मांगती है, तो मेमोरी भी उसे मैजिक दे देता है। तो ईव अब उन लोग को एक क्रैश दिखाती है और कहती है कि क्रैश सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो कि हमारे ट्राइब का लीडर है और उनके बच्चे हैं, उन्हीं में ये पास डाउन होता है। जो ग्रीन डॉट है ये दिखाता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर हैं, और जो ये रेड डॉट है वो दिखा रहा है कि वो विच कहाँ पर है। तो हम लोग को सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाना है जहाँ पर ये दो लाइट कनेक्ट होगी। तभी बचा उन लोग को कुछ मॉन्स्टर्स की चिल्लाने की आवाज आती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग थोड़ी सी कैंपिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर मेमोरी तो अकेला खड़ा हुआ था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो भूला ही नहीं पा रहा हूँ अपने बदले को जो कि मुझे गॉड से लेना है। मैं गॉड्स को खत्म करके रहूंगा। ये जो लैंड है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, पर साथ में यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स है जिन्हें हराने पे मुझे काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। मैं शायद कभी भी एस क्लास या फिर ए रैंक के हीरोज को नहीं हरा सकता हूँ, पर मैं उनके क्लोज तो पहुंच सकता हूँ, इसलिए मुझे और ज्यादा लेवल अप होना होगा। उसके लिए अगर मुझे इस लैंड ऑफ मॉन्स्टर के जितने मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा मैं मारूंगा और एक्सपीरियंस पाऊंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गॉड्स ने बाकी सभी हीरोज को इकट्ठा कर लिया है। वह उन लोगों से कह रही होती है कि तुम सभी लोग काफी अच्छे से लेवल अप कर चुके हो, हार्डवर्क करने के लिए सभी का शुक्रिया, क्योंकि तुम सभी लोग का लेवल बढ़ चुका है, इसका मतलब तुम लोग के शेयर्स भी इंक्रीज होते हैं। तुम सभी लोगों के अंदर कॉम्बैट और भी काफी सारे टेक्निक की कमी है, इसलिए मैंने अलग अलग नेशन के कुछ फेमस लोगों को बुलाया है तुम सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। वहीं पर अयाका भी उन लोगों को देखकर कहती है कि ये लोग तो काफी ताकतवर हैं। गॉड साहब उन सभी से कहती है कि हम लोगों ने कंफर्म किया है कि जो ग्रेट डीमन एम्पायर फोर्सेज है वो मूव करने वाली है और मूव करने भी वाली है। तो हमारी जो अगली बैटल होने वाली है वो ग्रेट डीमन एम्पायर की आर्मी से होने वाली है और वो बैटल काफी ग्रैंड होगी, क्योंकि तुम सभी हीरोज पार्टिसिपेट करने वाले हो उस बैटल के अंदर। इसी में अब हम लोग देखते हैं कि गॉड्स वहां से जा रही होती है और वो न्यानथन को कह रही होती है कि इसी तरीके से हम लोग को हीरोज का लेवल अप करवाना होगा और साथ में वो लोग कॉम्बैट भी सीखेंगे। मैंने सोचा है कि मैं उन्हें काफी जल्द लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में भेजूंगी। अगले सीन में मेमोरी को दिखाया जाता है जिसने अपने उसी बैग में से व्हाइट चॉकलेट्स निकाल दी है, जो कि सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही होती है। वहीं पर वो चीज तो सेरेस को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही होती है। वो तो कुछ अजीब सा ही रिएक्शन देने लगती है, जो देखकर मेमोरी भी डर जाता है। और अब यहीं पहुंच जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।